ये हमको बताए थे। ठीक है, प्रीपोजिशन का फर्स्ट और सेकंड लेक्चर हो गया है। हम लोग आज थर्ड लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें आपको हम इनटू का पूरा कंप्लीट करा दिए थे। ठीक है, अब उसके आगे हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। ठीक है, आइए बाबू, अगला प्रीपोजिशन हमारा है एट। अगला प्रीपोजिशन हमारा क्या है? एट। तो आप देखिए कि एट का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, आइए उस बात को समझते हैं। बाबू जब स्मॉल प्लेस हो, बाबू जब स्मॉल एरिया की बात करें, बाबू स्मॉल टाउन हो, बाबू एज बताना हो, कास्ट बताना हो यानी रेट बताना हो, या आपका बाबू बॉटम बताना हो, या बाबू बैक बताना हो, या बाबू आप पॉइंट ऑफ टाइम बताना हो, या टेम्पोरेरी एक्शन बताना हो, टेम्पोरेरी एक्शन बताना हो, या बाबू आप कह सकते हैं कि नून रहे या मिडनाइट रहे, सन राइज रहे, सनसेट रहे, या बाबू आप कहेंगे डाउन या डस्क रहे, या आपका इसी में आ जाएगा बाबू स्पीड बताना हो। ठीक है, तो आप प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करेंगे। किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? एट का। कहाँ कहाँ करेंगे? जब स्मॉल प्लेस की बात हो, स्मॉल एरिया की बात हो, स्मॉल टाउन की बात हो, या वो एज बताना हो, कास्ट या रेट बताना हो, ठीक है, बॉटम बताना हो, या बैक बताना हो, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय बताना हो, 2 बजे, 4 बजे, 10 बजे, तो किसका प्रयोग करेंगे? पॉइंट ऑफ टाइम का। तो एट का प्रयोग है। टेम्पोररी एक्शन, टेम्पोररी एक्शन का मतलब ये होता है जो हम काम कर रहे हैं, ठीक है, वो हम हमेशा नहीं उसको छोड़ेंगे, तो वही से क्या कहते हैं? टेम्पोररी एक्शन होता है। ठीक है, नून आएगा तभी किसका प्रयोग करेंगे? एट का। मिडनाइट होगा तो भी एट का। सनराइज रहेगा तो एट का। सनसेट, डाउन, डस्ट, स्पीड बताना हो गाड़ी उड़ी का, ठीक है, अगर स्पीड बताना हो तो किसका प्रयोग करेंगे? एट का। या बाबू अगर फेस्टिवल की बात करें तो भी किसका प्रयोग होगा? एट का। तो इतने चीज रहेंगे तो आप उसके साथ प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करेंगे, और ये सारी बात को हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। ठीक है, आइए बाबू, द बुक हैज एन आंसर इन द बैक। अकबर became a king dash a tender age. She left her college dash 28 years. He drives he drives a car dash 8 km per hour. Babu, he bought this pen at 10 rupees. At 10 rupees.
बाबू ही bought this pen for 10 rupees. He bought this pen dash 10 rupees. अब इसका हम ऑप्शन देते हैं कि इसमें एट भी भराएगा पार भी भराएगा। एक्सप्लेन करूंगा बाबू। ही केम हेयर एट 5 PM. He will come only 10 नंबर बाबू। He will come dash the eve of। ध्यान से सारी बातों को देखिए, ठीक है। इसमें हम क्वेश्चन और लिखना चाहेंगे कि इंडिया गॉट इमांसिपेशन डैश मिडनाइट। अगर मैं लिखूं एक दो क्वेश्चन और कि ही इज डैश प्ले, ही इज डैश स्टडी टेबल। ध्यान से इस बात को सुनो। बोला गया बाबू कि ऐड का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे बाबू, जब स्मॉल प्लेस हो, स्मॉल एरिया हो, स्मॉल टाउन हो, एज हो, ठीक है, कास्ट हो या रेट हो, ठीक है, बटम हो, बैक हो, पॉइंट ऑफ टाइम हो, टेम्पोररी एक्शन हो, ठीक है, नून हो, मिडनाइट हो, सनराइज हो, सनसेट हो, डाउन हो, डस्क हो, स्पीड बताना हो, या बाबू फेस्टिवल हो, तो आप इसके साथ किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं एग्जांपल आपको दिए हैं, समझाते हैं बाबू कि द बुक हैज एन आंसर इन द बैक की एट द बैक। अभी बताओ कि बैक की बात करेगा तो किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, एट का। तो द बुक हैज एन आंसर इन द बैक नहीं, एट द बैक, क्योंकि बैक के साथ किसका प्रयोग करना है, प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करना है। अब उसके बाद बाबू कि अकबर बिकम अ किंग, अकबर एक राजा बन गया, डैश और टेंडर एज, मैंने बहुत कोमल अवस्था में, मैंने बहुत ही कम उम्र में। तो बाबू जब एज बताना हो तो किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, एट का। एट ए टेंडर एज मतलब बहुत ही कम उम्र में, बाल्य अवस्था में ही उन्होंने राजा बन गया था। शी लेफ्ट हर कॉलेज डैश 28 मतलब वो अपनी कॉलेज छोड़ दिया था, किस वर्ष की अवस्था में, 28 वर्ष की अवस्था में। तो क्या भरेगा, एट। ही ड्राइव्स अ कार, वह कार चलाता है 80 किमी पर आवर, मतलब बाबू जब स्पीड बताना, ये क्या है, स्पीड है, और स्पीड बताना होगा तो किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, एट का। ही बॉट दिस पेन एट 10 रुपीज। आप बताओ कि जब कास्ट बताना हो, रेट बताना हो तो किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, एट का। तो ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। जब बाबू कास्ट की बात होगा, रेट की बात होगा तो आपका प्रीपोजिशन क्या आएगा, एट आएगा। ठीक है, ही बॉट दिस पेन फॉर 10 रुपीज। आप यहाँ पर देख रहे हैं बाबू कि क्या आया है, फॉर। तो आप ध्यान से सुन लीजिए कि क्रय के लिए यानी कास्ट या रेट बताने के लिए आपका एट भी सही है, फॉर भी सही है। एट भी सही है, फॉर भी सही है, ये कहीं से गलती नहीं है। ठीक है, हाँ अब यहाँ पर ये देखना है बाबू 7 नंबर एग्जाम्पल में ध्यान देखिए कि ही बॉट दिस पेन डैश 10 रुपीज। अब आप तो ऊपर देखिए कि एट भी सही है, फॉर भी सही है, और दोनों ऑप्शन में आ गया है, एट भी आया है और फॉर भी आया है। तो आप भरेंगे या एक ही तो आएगा, तो बाबू इसी को हम बोलते हैं डबल फिलर, दो सही हो जाएगा लेकिन इसमें फिल क्या होगा, कोई एक ही होगा। तो आप ध्यान से देखिए बाबू, जब कास्ट की बात हो यानी रेट बताना हो, भाव बताना हो,
तो आपका एट भी सही होता है और फार भी सही होता है। लेकिन जब भरना होगा तो इसमें एट आपका बाजी मार लेगा। जब एट और फार में लड़ाई होगा किसके लिए, कास्ट बताने के लिए, तो उसमें हमेशा कौन जीतेगा, एट। मतलब एट आएगा 1 नंबर पर और फार आएगा 2 नंबर पर। मतलब जब कास्ट या रेट बताना होगा तो अगर दोनों एक साथ आ गए हैं, एट और फार ऑप्शन दोनों अगर एक साथ आएगा तो जीतेगा कौन, एट। मतलब कौन फिल करेंगे, एट प्रीपोजिशन को फिल करेंगे। मतलब 1 नंबर पाएगा उसके बाद ये 2 नंबर पर, 1 नंबर वाला सारा काम अच्छा होता है तो 1 नंबर मतलब एट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे बाबू, ऑप्शन नंबर यानी एट का। ही केम हेयर डैश 4 PM। पॉइंट ऑफ टाइम लिखा गया है बाबू, तो पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एक निश्चित समय, मतलब 2 बजे 4 बजे 8 बजे जो भी होगा, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। बोले बाबू कि जब फेस्टिवल आएगा, फेस्टिवल के पहले किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, जैसे कि वह होली में आएगा तो ही विल कम इन होली नहीं, ही विल कम एट होली होना चाहिए, यहाँ बाबू हो जाएगा एट। अब बाबू जो 10 नंबर क्वेश्चन है कि ही विल कम डैश द ईव ऑफ होली, ठीक है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर होली को देखकर नहीं भर सकते हैं कि भाई चलिए अगर आ गया है, ठीक है, तो आप एट प्रीपोजिशन फिल कर देंगे, नहीं। एक बाबू ये प्रीपोजिशन एक इडियम फ्रेज होता है कि ऑन द ईव ऑफ का मतलब हो गया किसी अवसर पर। ऑन द ईव ऑफ मतलब किसी अवसर पर, किसी अवसर पर। ऑन द ईव ऑफ मतलब किसी अवसर पर, ठीक है। तो वही है कि ही विल कम डैश ऑन द ईव ऑफ होली, मतलब वो होली के अवसर पर आएगा, यानी होली में आएगा। तो यहाँ पर ऑन, अब ये नहीं कि होली है तो एट आया तो होली नहीं, ये क्या है, एक ही आपका इडियम फ्रेज है, बताया ना कि ऑन द ईव ऑफ किसी अवसर पर। आगे है कि इंडिया गार्ड इमांसिपेशन डैश मिडनाइट। मिडनाइट रहेगा तो किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। तो मिडनाइट के पहले आ गया एट। कोई दिक्कत किसी को? हाँ, अब टेम्पोररी एक्शन थोड़ा सा आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो मैं जब क्रिकेट खेल रहा हूँ तो उसको खेलना बंद करूंगा ना, क्रिकेट खेलना क्या हुआ, टेम्पोररी एक्शन हुआ। या मैं कोई भी गेम खेल रहा हूँ तो खेल रहा हूँ, उसको एक समय आएगा तो बंद करेंगे ना, तो क्या है, टेम्पोररी एक्शन। जैसे मैं खा रहा हूँ, ये खाना क्या है, टेम्पोररी एक्शन है। खा रहे हैं, अरे भाई 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे के बाद बंद करेंगे ना खाना, यही क्या है, टेम्पोररी एक्शन है। तो आइए टेंस का मेन क्वेश्चन है, तो दिया है कि ही इज डैश प्ले, मतलब अब यहाँ पर हम एड फिल करेंगे तो ही इज एट प्ले, इसका मतलब हुआ कि वह अभी खेल रहा है। ही इज एट प्ले मतलब वह अभी खेल रहा है। तो टेम्पोररी एक्शन बताना होगा तो आप किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं बाबू। तो यहाँ पर क्या फिल होगा, एट होगा। अगर इसका अर्थ निकालना होगा तो इसका मतलब ये हुआ, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि और मतलब या ही इज प्लेइंग नाउ, ही इज प्लेइंग नाउ मतलब वह अभी खेल रहा है। दूसरा है किसी इज स्टडी टेबल, मतलब वो अभी स्टडी टेबल पर बैठी है, मतलब क्या वह पढ़ाई करे, अध्ययन करे, मतलब वो अभी पढ़ रही है। तो सी इज स्टडिंग नाउ, यानी यहाँ पर हम एड फिल कर देंगे तो इसका अर्थ क्या निकल जाएगा कि सी इज स्टडिंग नाउ मतलब वो अभी पढ़ रही है। सी इज स्टडिंग नाउ मतलब वो अभी पढ़ाई में लगी हुई है, पढ़ रही है। देखिए इन एग्जाम्पलों में कोई दिक्कत है आप लोगों को? देखिए और जो बात नहीं समझ में आएगा आप कमेंट कर दीजिएगा, सर को एग्जाम्पल नंबर ये हमको नहीं समझ में आएगा, फिर मैं इसको रिपीट कर दूंगा, आपको समझा दूंगा, ठीक है। कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप ठीक है कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि सर ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो इसमें नंबर दिए हैं, अगर कोई किसी को आपको दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है। जो देखिए ये जितना भी लिखा गया है प्रीपोजिशन किसका प्रयोग करेंगे, एट का, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? चलिए तो इतना हम आपको एग्जाम्पल दिए थे, ठीक है। बस यही कहेंगे कि आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और देखिए कहीं पर भी दिक्कत है तो बताइएगा, ठीक है। जय हिंद जय भारत, ठीक है। आप अच्छे से पढ़िए।